दूरं गते तत् पुरामाज्ञया पुनः हंसस्य दुष्टस्य तदिष्टसङ्गतः जीवे नानाविधशङ्कयाकुला कथं प्रवासार्थिविचिन्तनेन च। तो हे कृष्ण, आप जब गाय चराते चराते वन में दूर चले जाते हैं तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं वन में जाने से, वृंदावन में, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी तुम इतने दूर जा रहे हो, वो भी पुरी में जा रहे हो, नगरी में जा रहे हो। यहाँ तो वन में था, वृंदावन में तो हम लोग को थोड़ा भरोसा है, लेकिन अभी तुम जा रहे हो एक शहर में, नगर में जा रहे हो, और वहां पर दुष्ट कंस रहता है। दुष्ट कंस की नगरी में तुम जा रहे हो, तो तुम्हारे जाने के बाद हमारे मन में नानाविध शंका आती रहेगी। बहुत सारी शंकाओं से हमारा मन घिर जा रहा है, वो घिर जाएगा तुम्हारे जाने से। और तुम्हारी प्रवास प्रवास की आ, तुम्हारे इस प्रवास की चिंता करते हुए हम लोग दुखी बने रहेंगे। मतलब तुम परदेश जा रहे हो, परदेश जाने से जैसे प्रिया दुखी रहती है, वो भाव यहाँ पर गोपियां प्रकट कर रही है। प्रवास आरती शब्द मतलब ये हुआ कि उनका प्रीतम है जो दूर देश जा रहा है, तो उनकी चिंता में हम लोग मग्न रहेंगे और उनकी चिंता में हम लोग दुखी रहेंगे। तो एक भाव होता है, ये भी बहुत प्रकार का भाव भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। उसमें एक भाव है कि अपना प्रीतम दूर देश जाने से जो फीलिंग होता है उसको बोलते प्रवास आरती, प्रवास तो बाहर। अगला श्लोक, तो क्या क्या आशंकाएं होंगी वो अगले श्लोक में बताएं। हम लोग को मन में बहुत सारे संशय, आशंकाएं, शंकाएं मतलब घिरी रहेगी। जिसको बोले दो क्या बोलते हैं, कोई अपना, कोई भी व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति दूर रहता है तो मन में आशंकाएं बहुत आती रहती है, एकदम स्वाभाविक है। सब लोग ने जीवन में देखा होगा, कोई भी प्रिय व्यक्ति दूर होने से आशंकाएं आती, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। हम लोग इस तरह से आशंकाओं से मतलब घिर जाएंगे और जी नहीं पाएंगे। ज्ञायते सानुचरस्य तस्य कंसस्य घातेन कियान् श्रमस्याम् कालश्च तत्र जनार्तिहत्या साध्वा न वा तत्र बत स्मृतेना। तो गोपियां बोले हमें आशंकाएं हो रही है। क्या क्या? पहली आशंका है कि आप इतना दूर जा रहे हैं, दूसरे पराये देश में जा रहे हैं, पर एक पराई नगरी में जा रहे हैं, वहां जाकर के कंस को मारना आपके लिए, यद्यपि आपने बहुत बड़े बड़े असुर मारे हैं, हम लोग को पता है, आपने अगासुर बकासुर को इतना बहुत कालिया, बहुत असुरों को मारा है, लेकिन ये तो सब असुरों का बाप है, सबको असुरों को भेजता है, कंस है। तो उसको मारने में आपको कितना कठिनाई होगा, ये भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आपको कंस को मारने में कितना कठिनाई होगा। और अकेले कंस को मारने में तो परिश्रम होता ही है, लेकिन वहां पर कंस की पूरी सेना है, कंस तो अकेला नहीं है। तो कंस की सेना है और उसमें सब असुर है बड़े बड़े, उन सबको, असुरों को और कंस को मारने में एक नंबर तो कितना कठिनाई होगा आपको, दूसरा कितना समय लग जाएगा। एक असुर को मारने भी कुछ समय लगता है। तो ये सबसे असुरों का राजा है कंस, प्लस प्लस उसके ऊपर बड़ी बात है कि वो अकेला नहीं है, वहां पर उसका खुद का घर है, उनका सेना है, वो वहाँ का राजा है। तो वहां जाके आपके लिए उनको मारने में कितना समय, तो इतना जितना ज्यादा समय लगेगा उतना हम लोग को ज्यादा मन में टेंशन रहेगा, आशंकाएं रहेगी और हम लोग दुखी रहेंगे, बहुत समय लग जाएगा। और वहां के जो भक्त है, आपके आपके जो प्रिय भक्त हैं, जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी आशा कर रहे हैं, वसुदेव देव की जो भी है, जितने भी यादव हैं, उनके दुखों को दूर करने में आपको कितना दिन लग जाएगा,
ये भी हमारे मन में शंकाएं हो रही है, क्योंकि वो लोग तो जल्दी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी बोलेंगे कि और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो कितना समय आपको लग जाएगा उसमें, ये भी हमें आशंका हो रही है। और एक हमें आशंका हो रही है कि आप वहां जाके क्या हमें भूल जाएंगे, हम लोग को याद रखेंगे कि नहीं, ये भी हम लोग को बहुत बड़ा है, मन में शंका पड़ा हुआ है। वहां जाके आप इतना काम तो बहुत मेहनत का है और बहुत ही समय देने का काम है, तो उसमें आप हमारे याद रख पाएंगे कि नहीं, हमको भूल जाएंगे, तो वो भी हम लोग को मन में बहुत टेंशन है। फिर गोपियां अलग अलग आशंकाएं कृष्ण को वर्णन की। इत्येवमादिकं काको कुलं ताविदधुस्तदा येन तत्रत्यमखिलं रुरोध च मुमोह च। गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में गिर के इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और कृष्ण को बोल रही थी। इसको देख के और इसको श्रवण करके किसी का हृदय, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका हृदय पिघला नहीं, सब लोग रोने लग गए। मतलब गोपियों का खाली ये प्रार्थना सुन के कृष्ण के चरणों में बाकी सबको रोना आ गया। नंद महाराज को, यशोदा को, वहां के गायों को, वृक्षों को, पेड़ों को, नदियों को, सबको, गोपियों का वो श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा के और रोना, इससे सब सब ब्रजवासियों को ही वो गोपियों का भाव इन्फ्लुएंस किया, सबको उन्होंने प्रभावित कर दिया अपनी प्रार्थनाओं से। सब लोग रोने लगे और मोमोहच, मोहित भी हो गए, सब लोग मोहित होने लगे और रोने लगे। कथम चेद भगवान धैर्यम आलम्ब्याश्रुणिमार्जयन् स्वस्य तासां च नेत्रेभ्यो अब्रवीते सगद्गदम्। गोपियों का ये रोना श्रवण करके एवं श्री कृष्ण को भी रोना आ गया, वो भी रोने लग गए इन बातों को सुन के, गोपियों के भाव को सुन के। और बहुत ही कठिनाई से, कथमचित, बहुत ही मुश्किल से भगवान ने अपना धैर्य बांधा। मतलब अंदर में रोना आ रहा था लेकिन बाहर से नहीं रोए, अपने धैर्य को बांध के रखा। तो भगवान ने अपने अपने आंसू भगवान ने अपने से मोचे। श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से अपने आंखों को मोचे और उन्होंने अपने हाथों से सब गोपियों का आंसू भी मोच मोच दिया। श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं को मार्जन किया और गोपियों की आंखों को भी मार्जन किया। अब कृष्ण एक है, गोपियां तो अनेक है, लेकिन कृष्ण का ऐसा सत्य वो अपने आप को बहुरूप में प्रकाशित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को सांत्वना दी और उनकी आंखों को मार्जन किया, उनके आंसू को मोचा। और गदगद स्वर में श्री कृष्ण गोपियों को बोलने लगे। गदगद स्वर में कृष्ण बोलते हैं, गदगद स्वर में कृष्ण बोलते हैं और क्या समझाते हैं उनको देखते हैं। यं ममापि द्विषतोऽल्पशक्ते विधाय कंसस्य समं सहेलम् मामागतं प्राय इदं प्रतीता सख्यो हृदित्वा कुरुता शिवम् माम्। सत्यम, कृष्ण कहते हैं कि गोपियां, आप सच बोल रही हैं कि कंस मेरे को बहुत द्वेष करता है, मेरे को बहुत वो शत्रु मानता है, मेरा बहुत विद्वेषी है कंस, मेरा दुश्मन बना हुआ है, मुझे अपना दुश्मन मानता है कंस। आप लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन अल्प शक्ति, मेरे सामने उसका शक्ति कुछ नहीं है। हाँ, मेरे सामने वो कुछ नहीं है। आप लोग देखें मैंने पहले क्या क्या किया है, मेरी शक्ति को आप लोग ने देखा है। तो कंस मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं बहुत हेला पूर्वक, अवहेला पूर्वक, बहुत बड़े आराम से उनको, कंस को मैं दमन कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं बहुत आराम से कंस को दमन कर दूंगा। और ममागतम प्राय, मतलब यही समझे कि मैं आ गया, ऐसा समझे कि मैं जस्ट जस्ट आया, मैं अभी आया, मुझे आया ही समझिए। माम आगतम प्राय, आगतम प्राय, आगतम मतलब आया हुआ, प्राय मतलब ऑलमोस्ट, तो मुझे आया ही समझिए। यूं गया, कंस को मारा, यूं आ गया, ऐसा समझिए। और सांत्वना दे रहे, सख्यो रुदित्वा कुरुता शिवम, ये सखियां, ये मेरे सखियां, आप लोग मेरे सखी हैं, आप मेरे वेलविशर हैं। तो मेरे प्रवास के समय, जब मैं प्रवास कर रहा हूँ, मुसाफिरी के समय रोना अशुभ होता है, अपशुकन होता है। तो मेरी मुसाफिरी के समय आप रोना मत, रोइए मत। ये बात ऐसी बोल दी कि मतलब इसको कोई टाल नहीं पाएगा। ऐसी बात भगवान बोल दी, अभी इसको टालना मुश्किल है। भगवान जब बोल रहे कि मेरे मुसाफिरी के समय आप लोग अगर आंसू गिराएंगे, उसे अपशुकन होगा। ये ऐसा माना जाता है संस्कृति में। जैसे सब जगह, द्वारका में भी, हस्तिनापुर में भी जब भगवान जा रहे थे, वो लोग रो रहे थे, लेकिन जब उनको याद आया कि अपशुकन होगा, उन्होंने अपने आंसुओं को तुरंत रोक दिया। कि सबको पता है आंसू नहीं गिराना चाहिए मुसाफिरी के समय, ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार सब जगह, द्वारका लीला में भी है, सब लीलाओं में भगवान की ये बात आती है कि मुसाफिरी के समय आंसू नहीं बहाना है। लोग फिर रोने को बंद करते हैं। इसी प्रकार जो बेटी का विदाई का मैंने बोला था, उसमें भी ऐसा ही होता है। पहले बहुत रोते, बाद में आंखों का आंसू को बंद करते हैं। एकदम जब लास्ट मोमेंट में जाते हैं तब रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं इससे मुसाफिरी में कुछ अशुभ होगा, अशुभ होगा। श्री कृष्ण ने ऐसा बोल के गोपियों को रोने को बंद करने को कहा। अथ तत्रैव नन्दाद्या गोपा सर्वे गता जवा, रोहिणी श्रीयशोदा च करे पीपसवस्तथा। ये कहाँ पर हो रहा है बातचीत? कुंज में हो रहा है। कुंज में, निकुंजों में श्री कृष्ण गोपियों से बात कर रहे हैं। तो अभी बहुत देर हो गया बात करते करते, रथ खाली, रथ के ऊपर कृष्ण नहीं है। तो नंद महाराज जरा बाहर में थे, रथ के पास। नंद महाराज, सब ग्वाल, माता यशोदा, माता रोहिणी, सब लोग, और सब पशु, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सब पूरा ब्रज उस कुंजों में आ गया। कुंज में पहुंच गए सब लोग, जहाँ कृष्ण और गोपियों से बातचीत हो रहा था। कृष्ण जहाँ उनको आंसुओं को मोच रहे थे, वहां पर सब लोग पहुंच गए। नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी, सब ढूंढते ढूंढते अक्रूरेण द्रुतानीतं आरोह रथं हरे, साग्रजो गोपिका लग्नां दृष्टिं यत्नात् निवर्तयन्। अक्रूर जल्दी जल्दी रथ लेके आया। अक्रूर ने, बलराम जी ने बोला था कि रथ लेके आ जाओ जल्दी से, और कृष्ण ने भी सहमति दिया था। अक्रूर जी जल्दी से रथ लेके आए, और श्री कृष्ण ने गोपियों को इस तरह समझाया कि आप लोग अभी रोइएगा मत, इससे अपशुकन होगा, और मैं बहुत, मुझे आया ही समझो, अभी गया अभी आया। ऐसा बोल के श्री कृष्ण ने अभी रथ के ऊपर श्री कृष्ण बैठ गए। आरुरोह रथम हरि, हरि कृष्ण अक्रूर के द्वारा लाए हुए रथ के ऊपर चढ़ गए और बैठे। रथ आगे जा रहा है और कृष्ण पीछे देख रहे हैं। गोपियों की आंखों में आंखें मिला के कृष्ण देख रहे हैं, और रथ धीरे धीरे आगे जा रहा है। कृष्ण की आंखें, उनकी दृष्टि गोपियों की आंखों से निकल नहीं रही है, यद्यपि रथ चालू हो रहा है, रथ आगे बढ़ रहा है। साग्रजो गोपिना लग्ना दृष्टि यत्नात् निवर्तन,
उनकी आंखें गोपियों की तरफ देख रही थी। गोपियां भी बहुत करुणा में देख रही थी कृष्ण के प्रति, करुण करुण भाव से कृष्ण के प्रति देख रही थी। और कृष्ण भी बहुत करुण भाव से गोपियों की तरफ देख रहे थे। लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कृष्ण ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को घुमाया, गोपियों की तरफ से घुमाया, या फिर अक्रूर ने कृष्ण को बहुत मुश्किल से कृष्ण की दृष्टि को यहाँ फिराया, अक्रूर ने फिराया, कुछ बोल के कुछ बोला अक्रूर, ताकि कृष्ण की नजर को इधर घुमाया जाए। उधर ही देख रहे थे कृष्ण पीछे। ये हमने देखा है ट्रेन में जब लोग किसी को छोड़ने आते हैं तो विंडो में देखते ही रहते थे। वो भी, जो छोड़ने वाले भी देखते रहते हैं और जाने वाले भी देखते रहते हैं। ये हमने देखा है, ट्रेन में ऐसा होता है। हम लोग को हम लोग का अनुभव काम है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं ट्रेन में अपना अकेले बैठ रहते हैं, कुछ नहीं होता है। कोई हम लोग को नहीं तो कोई लेने वाला नहीं छोड़ने वाला, लेकिन बाकी लोग जो जाते हैं उनके सबका कोई ना कोई आता है। और वो विंडो में देखते ही रहते। जिनका कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा प्रेम आसक्ति होता है, तो बहुत कुछ भाव देखने मिलता है उधर। कुछ जैसे कोई लड़का विदेश जा रहा है पढ़ाई के लिए, फिर बिजनेस के लिए, तो उनके माता पिता बहुत ही मतलब व्याकुल रहते हैं। ऐसा ही है ये विरह का दृश्य। यशोदारुदतीर्दृष्ट्वा पतिताधुलिपं किला मुह्यतेर्विमला गोपी प्रारुदत करुणस्वरम। जब यशोदा ने देखा कि गोपियां जोर जोर से रो रही हैं, श्री कृष्ण उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, और गोपियां, बहुत सारी गोपियां मूर्छित होकर गिर गई है मिट्टी में, धूले में। वो गिर के उनकी आंखों के आंसू और मिट्टी जिससे पंकिल हो गया, पंख कीचड़ हो गया है, कादा। वो पंख पूरा जमीन पंख हो गया उनके आंसू से। उनके शरीर में भी धूली लग रही है, धूली पंकिला। शरीर में धूल लगी है गोपियों की, और आंसू लगे हुए हैं, और आंसू से भीगी हुई मिट्टी लगी हुई है, और बहुत मोहित हो रही है गोपियां। ये जब यशोदा माता ने देखा तो यशोदा माता का भी हृदय, ऐसा भी होता है, हम देखा एक जन को रोते हुए देख के दूसरे को फिर रोक नहीं पाते रोना, और दूसरे को देख के तीसरे को रोना आ जाता है। ये भी हमने देखा, जब रोने का रोने का भी अनुष्ठान होता है, जब किसी का मृत्यु होता है तो लोग जाते हैं और वहां पर रोना होता है। तो देखते कि एक को जन, पहले सब लोग चाह चुप रहते हैं, लेकिन एक जन को रोना आता है तो उसको देख के दूसरे को रोना आ जाता है। ये भी भगवान का एक सिस्टम है। किसी के हृदय में भाव आता है तो वो भाव तुरंत रिफ्लेक्ट करता है सब जगह। बहुत लोग को फिर रोना आ जाएगा, देखते। तो यशोदा को रोना आ गया। वो वो अपने, वो अंदर में रोक के रखी थी रोने को, वो रोक नहीं पाए, अभी जोर जोर से रोने लगे। हाँ? जैसे दबा के रखता है कोई अपने मन के भावों को, फिर बस्ट आउट होता है। यशोदा फिर जोर से रोना शुरू कर दी। यत्नाता सांत्वया अन्ना नंदोंतर दुखितोपि सन् प्रस्तुतार्थ समाधान पुण्यम दर्शन्निव। जब यशोदा जोर जोर से रोने लगी तो नंद महाराज, जो कि मन में बहुत दुखी थे अंतर में, वो नंद महाराज यशोदा माता को सांत्वना देने लगे, आश्वासन देने लगे नंद महाराज। और यद्यपि नंद महाराज खुद ही अंदर में दुखी हैं, खुद ही अंदर में डरे हुए हैं, उनको भी मन में डाउट हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी काम बनाने के लिए प्रस्तुत अर्थम समाधानम, इसका मतलब
अभी जो सामने सिचुएशन है उसको सोल्व करने के लिए अपने अपनी आशंकाओं अपने दुखों को दबा दिया। प्रस्तुत आर्थम समाधानम बहुत अच्छा शब्द है। इसको उपस्थित बुद्धि भी बोलते हैं हम लोग, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, उपस्थित बुद्धि। तो बोलते हैं ना इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। इसकी उपस्थित बुद्धि अच्छी है। तो नंद महाराज नैपुण्य, बहुत निपुणता पूर्वक निपुणता का प्रदर्शन किया। नंद महाराज ने अपना एक्सपर्टीज का प्रदर्शन किया। कैसे किया? अभी जो यहाँ परिस्थिति बनी हुई है उसको संभालने के लिए ऐसा करना जरूरी था कि उनके मन में जो दुख है आशंका उसको छुपा दिए और यशोदा माता को सांत्वना देने लगे। वो भी अगर बोलते कि हाँ हाँ यशोदा मैं भी दुखी हूँ तुम्हारे जैसे, और मुझे भी डाउट है, गोपियां ठीक ही बोल रही, तो सिचुएशन बिगड़ जाएगा। इसलिए नंद महाराज ने उसको घुमा दिया। वो नंद महाराज कहते हैं, मावेदि हर्षेण पुरीं त्रयामि ताम् कृष्णं कदापन्यसुतं च वेद्म्यहम् इत्वे इत्वेव मायानि कथं च न व्रजम् तस्यां विधासे च विलम्बमुन्मना। नंद महाराज ने यशोदा को कहा कि अरे यशोदा, तुम ये मत सोचो कि मैं बड़े आनंद से कृष्ण को ले जा रहा हूँ कंस में। ऐसा मत सोचो, दुख मुझे भी है। मैं हर्ष हर्ष पूर्वक नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ऐसा मत सोच कि मैं बहुत आनंद से मेरे पुत्र को मथुरा ले जा रहा हूँ, कंस के पास ले जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे को गलत मत समझो। मुझे भी पता है, मैं भी तुम्हारा दुख को समझ रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ तुमको दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है। पहला बात है सिंपैथी दिखाना। ये जो निपुणता है नंद महाराज, निपुणता में पहला सिंपैथी, सौहार्द दिखाना। और ऐसा नहीं कि हम लोग वो शहर देखने की हम लोग को बहुत इच्छा है, पूरी देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मत मानना कि मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। हाँ, ऐसा कभी मैं स्वीकार करने को राजी नहीं हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। हाँ, मेरे मन में बिल्कुल ये डाउट नहीं है। मुझे पता है कृष्ण हमारा पुत्र है। और बाकी लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। यशोदा को ऐसे बोलते हैं। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं किसी की बात विश्वास करने वाला नहीं हूँ। ये भी बोले। और मैं ये बात पक्का मान लो कि कृष्ण को छोड़ के मैं अकेला ब्रज में नहीं आऊंगा। देखिए जो जो बोल रहे हैं ना सब उल्टा होने वाला है। नंद महाराज अभी जो जो बोल रहे हैं सब उल्टा होने वाला है, फिर कितना उनको परेशानी होगा सोच लीजिए। बोले कि मैं कृष्ण को छोड़ के अकेला कभी ब्रज में वापस नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, मैं वहां पर भी ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा, ज्यादा दिन विलंब करने नहीं दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी कृष्ण को वापस लाने का प्रयास करूंगा। मैं ब्रजवासियों के दुखों को भूलूंगा नहीं वहां जाकर के। ब्रजवासियों का दुख मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं श्री कृष्ण को लेकर के बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस तरह से नंद महाराज ने यशोदा को समझाया। जाने न किम ते तनयम विना क्षणम जीवे मने में व्रजवासिनो वयम तद्वेदि मामासु सपुत्रमागतम् श्रीदेवकी सूरसुतो विमोच्यतो। नंद महाराज यशोदा को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यशोदा को बहुत नंद महाराज समझा रहे कि देखो, तुम ये मत सोचो, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा जो पुत्र है, तेरा जो बेटा है, उसके बिना कोई ब्रजवासी जी नहीं सकता, हम लोग कोई जी नहीं सकते। ये बात तुम जानते नहीं हो। या फिर मैं जानता हूं कि तुम्हारे बेटे बिना, तुम्हारे पुत्र बिना
ब्रजवासी कोई नहीं जी सकता है। देखिए ये थोड़ा प्रेम का, करुणा और प्रेम का स्टेटमेंट है। यहाँ पर नंद महाराज तुम्हारा पुत्र बोल रहे हैं, यद्यपि वो नंद महाराज का बेटा है कृष्ण, लेकिन यशोदा को बोल रहे तुम्हारा बेटा, ताकि यशोदा को अच्छा लगेगा सुन के। तो दुख हो रहा है यशोदा को, बोले तुम्हारे बेटे के बिना हम लोग कोई एक क्षण भी नहीं जी पाते, मुझे पता है यशोदा, तुम्हारे पुत्र के बिना ब्रजवासी या हम लोग कोई भी एक क्षण भी तुम्हारे पुत्र बिना जी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पुत्र को जरूर तुम्हारे पास वापस लाया जाएगा। तद विधि, इसलिए तुम समझ लो, पक्का समझ लो कि मैं आज बहुत शीघ्र ही पुत्र के साथ यहाँ पर पहुंच गया हूँ। वो जैसे वो कृष्ण बोले वैसे मुझे आया, वापस आ गया ही समझो। तुम समझो कि मैं पुत्र को लेके वापस आ ही गया हूँ बहुत शीघ्र, ऐसा समझ लो। ये जो इस प्रकार का लैंग्वेज यूज किया जाता है ना, जस्ट आ गया ही समझो, बीच गए नहीं लेकिन बोलेंगे आ गया ही समझो। तो इस प्रकार का भाषा होता है जो नंद महाराज ने बोला कि मुझे तुम्हारे पुत्र के साथ बहुत शीघ्र वापस आया ही समझो। जस्ट कितना विलंब है, देवकी और वसुदेव जो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, उन दोनों को जेल से छुड़ाकर हम लोग वापस आ जाएंगे। वो लोग को जेल में बहुत कष्ट हो रहा है, क्रूर बता रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने मित्रों को सहायता करना। वो हमारे परम मित्र है, हमें स्वार्थ नहीं बनना चाहिए, उनको सहायता करनी चाहिए। तो उनको जेल से निकलवा के हम आज कंस को मारने का बात भी नंद महाराज नहीं बोल रहे हैं, असुरों को मारने का बात ही नहीं बोला कि वो इतना जरूरी नहीं भी मान सकते हैं यशोदा माता और कोई भी, लेकिन वसुदेव देवकी को जेल से छुड़ाना एक कर्तव्य बनता है, वो बात खाली बोलते हैं। इत्थं सा शपथं तेन यशोदाश्वासिता मुहुः चित्ते शान्तिमिवाधाय गोपीराश्वासयद् बहु। इस प्रकार नंद महाराज ने उसके बाद इतना बोलने के बाद भी कसम खाया यशोदा के पास कि यशोदा मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। हाँ, हाँ, जैसे कसम खाना एक्चुअली शास्त्र में मना है। हम लोग के भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है कसम नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना भगवान के प्रति प्रेम और इतना सीरियस गंभीर आ, गंभीर परिस्थिति हो गई है कि यहाँ पर नंद महाराज कसम खाना पड़ रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि श्री कृष्ण तेरे पुत्र को तेरे पास वापस लाके मैं दे दूंगा। तब जाके यशोदा माता को शांति हुआ। अब यशोदा माता, वो जो गोपियां जो रो रही थी बहुत ज्यादा, पाँव में गिड़गिड़ा रही थी, और लेकिन उनको यशोदा माता समझाने लगी। यशोदा माता और गोपियों के बीच में बहुत प्रेम है। जो गोपियां कृष्ण को प्रेम करती है, जितनी भी गोपियां हैं, राधिका, ललिता, विशाखा और चंद्रावली, यशोदा माता इन सब गोपियों को बहुत प्रेम करती है, सबको अपनी बेटी जैसे सबको प्रेम करती है। तो वो गोपियों को यशोदा माता समझाने लगी। जब वो गोपियों को लगता है अपनी माताओं से भी इतना प्रेम नहीं होगा जितना यशोदा से प्रेम है गोपियों को। यत्नात् संतर्प्य बहुधा राशमुत्थापितास्तया अनांस्यारोरुः गोपा सोक्रुरोरचालयद्रथम्। बहुत मुश्किल से यशोदा माता ने एक एक गोपी को उठाया, मतलब वो लोग सब मूर्छित होकर गिरी हुई थी गोपियां, सबको समझा समझा के एक एक गोपी को उन्होंने उठाया यशोदा माता ने। जब उठा तब रथ का रास्ता भी मेरे ख्याल से बंद हो गया होगा, सब लोग लेटे हुए थे। तो इसके बाद गोपियां जब उठी हैं अपने अपने जगह से, तो जितने भी गोपे थे, मतलब ग्वाल बाल और वृद्ध गोप,
सब लोग रथ के ऊपर चढ़ गए। एक रथ नहीं था, बहुत सारे रथ थे। कृष्ण का रथ एक है, उसके अलावा बहुत सारी बैलगाड़ियां थी। और बैलगाड़ियों के ऊपर सब बैठ गए ग्वाले। भगवान की माया अजीब से काम करती है, कुछ ग्वाले तो खुशी से बैठ रहे हैं। भगवान उन भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते, तो माया से उनका स्विच घुमा देते हैं अंदर से। तो स्विच घुमा देने से क्या होता है, वो खुशी खुशी रथ में बैठ जाते हैं। उनको कोई दुख का अनुभव नहीं होता है, वहां उनको सेंस खो गया तो वो आराम से बैठ जाते रथ में, नहीं तो दुख होगा उनको। तो वो लोग रथ पे सब बैलगाड़ी पे बैठ गए सब वाले। और फिर अक्रूर ने रथ को चालू कर दिया। हाँ, स्टार्ट हो गया, रथ गाड़ी स्टार्ट कर दिया। प्रयान्तं कृष्णमालोक्य किञ्चित् तद्विरहाशः आयत्याक्रोश शुष्कास्या प्रस्खलत्पादविक्रमा। जैसे ही श्री कृष्ण जाने लगे, कृष्ण का रथ स्टार्ट हुआ, तुरंत गोपियां विमोहित होने लगी। वो विरह से सहन नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है, हमारे हाथ के सामने कोई हमारे प्राण को छीन के ले जा रहा है उनको। फिर हाहाकार मच गया, तुरंत जोर जोर से सब गोपियां पुकारने लगी, आक्रोश करने लगी। हा हा इति आक्रोश, हाहाकार करके आक्रोश करने लगी। सबका मुंह सूख गया एकदम, और प्रस्खलत सब गिरने लगी गोपियां। पाद विक्रमा। रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी गोपियां। कोई जैसे उनको ना छीन के ले जा रहा है, उनके घर के संपत्ति को, उनके प्राण को कोई छीन के ले जा रहा है। अपने आंखों के सामने अगर कोई जैसे लूट करता है, लुटेरा, तो आप कभी मोहित हो, जब आपको सेंस आ गया तो आप रोक देंगे, जब तक सेंस नहीं है तो आप अलाउ कर सकते हैं। लेकिन सेंस आ गया तो आंखों के सामने कैसे अलाउ करेंगे। तो वो लोग रथ के पीछे छोटे, जैसे कोई ना चोरी करके ले जा रहा है, ऐसा उनको फील हुआ। पीछे भागे गोपियां। और भाग के फिर क्या हुआ, भग्न कंठ स्मरेर दीर्घे महार्त्या काकुरोदरे पूरयन्त्यो दिशः सर्वा अन्वधावन् व्रजस्त्रिय। सबका कंठ स्वर भंग हो गया। गोपियों का कंठ सबका भंग हो गया, क्योंकि अब जोर जोर से अगर आप रोएंगे व गाएंगे व बोलेंगे तो कंठ टूट जाता है, गला ज्यादा देर टिकता नहीं है। सबका गला टूट गया, मतलब आवाज टूट गया सबका, कंठ स्वर टूट गया। और हा हा करके चित्कार करने लगी गोपियां, बहुत जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोने से 10 दिशाएं गोपियों के रोने का आवाज से भर गई, इतना गोपियां रोने लगी। रथ के पीछे भागी। ये काश्चिद रथम ददु काश्चित् क्रोधान्यपतञ्जवा काश्चित् मोहं गता काश्चित् अशकं गन्तुमग्रता। किसी गोपियां दौड़ने लगी, हाँ हाकार करके दौड़ने लगी गोपियां। कुछ गोपियों ने रथ के चक्के को पकड़ लिया, कुछ गोपियों ने रथ के घोड़े के आगे खड़ी हो गई, कुछ गोपियां रथ के सामने रास्ते के ऊपर गिर गई कि हमारे ऊपर से ले जाओ रथ, रास्ते के ऊपर सो गई। कुछ गोपियां जहां पर खड़ी थी वहां पर ही गिर गई। फिर फिर काम अटक गया। अक्रूर फिर टेंशन में आ गया। अक्रूर सोचने लगा कि माय गॉड अभी क्या करेंगे, इतना मुश्किल से यहाँ तक सबको कन्विंस करके लाए। गोपियां फिर से रथ को पकड़ लेती हैं, रोती हुई, और रथ के सामने लेट जाती हैं गोपियां। तभी तो हमारे शरीर के ऊपर से ही रथ जाएगा।